गांव के किनारे स्थित एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे सभी गांव वाले भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। कब्रिस्तान के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिनके ऊपर काई जमी हुई थी और भीतर बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बाहर निकल आई थीं, मानो किसी पुराने रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही हों। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि जो भी उस कब्रिस्तान के पास रात में जाता है वह वापस नहीं लौटता। यह डर सभी के मन में घर कर चुका था, परंतु गांव का एक नौजवान रवि इन कहानियों को महज मनगढ़ंत कहानियां मानता था। उससे विश्वास था कि भूत प्रेत जैसी चीजें बस दिमाग की उपज हैं। रवि अपने दोस्तों के बीच मजाक उड़ाता था कि लोग इतनी आसानी से डर जाते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती दी कि वह रात को कब्रिस्तान में जाकर रात भर वहां बिताएगा। दोस्त पहले तो डर गए, पर फिर उसे ऐसा करने के लिए उकसाने लगे। रात का समय आया और रवि एक मशाल लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और ठंडा था, मानो प्रकृति भी उसे वापस लौट जाने का इशारा कर रही हो। जैसे ही रवि कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, उसे हल्की सिहरन महसूस हुई। कब्रिस्तान के पुराने लोहे के गेट की आवाज कानों में गूंजने लगी, मानो किसी अनजान ताकत ने दरवाजा खोला हो। रवि ने अपने कदम अंदर की ओर बढ़ाए। कब्रिस्तान के भीतर घना अंधेरा था और केवल मशाल की हल्की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। चारों ओर कब्रें फैली हुई थीं, जिन पर नाम और तारीखें धुंधले पड़ चुके थे। हवा में ठंडक थी और हर दिशा से अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रवि ने हिम्मत बनाए रखी और एक पुरानी कब्र के पास जाकर बैठ गया। वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। देखो, मैं यहां हूं और कुछ भी डरावना नहीं है, यह सब बस मन का भ्रम है, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। अब चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। रवि ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कदमों की आवाज और पास आने लगी। रवि ने घबराकर चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसकी टांगें किसी चीज में फंस गई हैं। नीचे देखा तो उसकी टांगें किसी पुरानी जड़ में उलझी हुई थीं। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी टांगें छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार वह छूट गया। लेकिन तभी उसे एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद दर्दनाक और असामान्य थी। वह इधर उधर देखने लगा और तभी उसने देखा कि कुछ धुंधला सा साया एक पुरानी कब्र के पास खड़ा था। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह एक बूढ़ी औरत की छाया थी, जिसकी आंखें खोखली और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। वह रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि का शरीर कांपने लगा। उसकी चीख हलक में अटक गई थी। तू यहां क्यों आया है? एक धीमी और डरावनी आवाज गूंजी। रवि की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहां बस ऐसे ही आया हूं। वह औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी किसी साए की तरह गूंज रही थी। तूने उन कहानियों को झूठ समझा, अब तुझे सच का सामना करना होगा। औरत की आवाज और गहरी हो गई। रवि ने अपने आप को संभालते हुए भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके सामने कई और साए खड़े थे। चारों ओर से साए उसे घेर रहे थे। हर साया अजीब सा, डरावना और विकृत चेहरा लिए था। कोई बिना आंखों का था तो किसी का चेहरा बिना नाक का। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें अटकने लगीं। रवि की चीख गले में अटक गई थी। वह खुद को बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगा। जैसे तैसे वह कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा और गेट को धक्का देकर बाहर निकल गया। बाहर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा सामान्य हो गई थी, लेकिन उसका शरीर थर थर कांप रहा था। वह दौड़ता हुआ सीधा गांव की ओर भागा। अगले दिन सुबह गांव के लोग रवि को गांव के मुख्य चौक में बेहोश पड़े हुए पाए। उसका चेहरा पीला और शरीर कांप रहा था। जब उसे होश आया तो वह बुरी तरह सहमा हुआ था। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रवि ने महसूस किया कि उसने जो कुछ देखा
वह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा नहीं था। कब्रिस्तान की छाया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह रात के बाद से कभी सामान्य नहीं रहा। हर रात उसे वहीं डरावनी छायाएं और आवाजें सुनाई देतीं, और हर सुबह वह और ज्यादा भयभीत होकर उठता। गांव वालों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह सब बस उसका भ्रम था, लेकिन रवि जानता था कि कब्रिस्तान की छाया अब उसके साथ थी। वह समझ चुका था कि कुछ कहानियां महज कहानियां नहीं होतीं, और कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं किए जाने चाहिए। रवि अब कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था, और गांव के लोग भी उस कब्रिस्तान से दूर रहते थे। धीरे धीरे वह जगह एक भयानक यादगार बन गई, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था।